हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने शुरुआत की थी प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसके बारे में। फर्स्ट प्रोनाउन यहाँ पर दे रखा है अपने पर्सनल प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद में कुछ उसके एक्स्ट्रा जो रूल्स है उसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो आज का टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वैसे ये तो हिंदी में इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन तो सबसे पहले क्या है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यानी कि ये जो प्रोनाउंस है वो किसकी जगह यूज होते हैं? प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि ये जो प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, ये नेम्स की जगह पर आते हैं। और किसके नेम्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पर्सन्स और थिंग्स के। यानी कि जो हमने देखा था यहाँ पर पर्सन और थिंग्स के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो संख्या होती है इसमें संख्या होती है 7। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब संख्या में ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं 7। इसकी एक टेबल भी है। इस टेबल में यहाँ पर 7 तो यहाँ पर प्रोनाउंस है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसको कहा जाता है पर्सन्स। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, और जो लास्ट है वो यहाँ पर थर्ड पर्सन। ठीक है, ये जो तीनों यहाँ पर दे रखे हैं उसके अंदर यहाँ पर 7 जो पर्सनल प्रोनाउंस के उसको यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड यहाँ पर सेकंड पर्सन और लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यानी कि इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह या के स्थान पर। के स्थान पर, देखिए के स्थान पर, किसके स्थान पर? नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि नेम्स के स्थान पर होगा, लेकिन नेम्स किसके होने चाहिए? यहाँ पर पर्सन्स के हो सकते हैं या फिर थिंग्स के हो सकते हैं, और उनकी जगह यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। इनकी संख्या होती है टोटल 7, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आगे इसके टेबल देखते हैं वो कौन कौन से प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है जो पर्सनल प्रोनाउन की है। उसमें क्या होता है, अलग अलग केसेस होते हैं और उन केसेस के हिसाब से उनके जो रूप है, उनके फॉर्म्स है वो भी बदलते रहते हैं। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस विद फॉर्म्स, यानी कि उनके कितने फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आगे देखा कि टोटल कितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? आई और वी, ये यहां पर है फर्स्ट पर्सन। जो कौन से केस में है? केस यहां पर है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। यानी कि जहां पर आई और वी दे रखा है इसका मतलब वहां पर ये किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में यहां पर सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन में कौन सा है, ओनली वन है, वो है यू। ठीक है, जहां पर ये यू दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये उस वाक्य में यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। और जो लास्ट है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में यहाँ पर टोटल 7 है। फर्स्ट कौन सा है, ही, दूसरा शी, उसके बाद इट और लास्ट में दे। यानी कि ये जहां कहीं भी आएंगे सेंटेंस में वो यहाँ पर किस रूप में आएंगे, सब्जेक्टिव केस में आएंगे। ठीक है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में कौन सा है, ही, शी, इट और दे। ये सभी जो है वो यहाँ पर कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा आई का हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद में वी का अस, ये इसका कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद में यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, उसके बाद में ही का कौन सा हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो रहेगा यहाँ पर हिम। उसके बाद में शी का ऑब्जेक्टिव केस शी का हो जाएगा हर। उसके बाद में इट और देम, ये इसके जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो होता है वो होता है पजेसिव। पजेसिव में यहाँ पर दो प्रकार दे रखे होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में, तो यहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन भी देखेंगे और साथ साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, वो हम इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव और साथ साथ में पजेसिव प्रोनाउन भी देखेंगे। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव में आई का क्या हो जाएगा, माय, वी का हो जाएगा आवर, यू का योर, ही का हिज, हर का हर, इट का इट ही रहता है, इट का इट्स और दे का देयर। ये तो है इसके यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये जो शब्द जहां भी आते हैं वो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, ना कि प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, अब जहां कहीं भी पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि आई का हो जाएगा माइन, वी का हो जाएगा अवर्स, यू का हो जाएगा योर्स, उसका सेम ही रहता है हिज, और इसका हो जाएगा हर्स, इसका वैसे कोई होता नहीं, और उसके बाद में लास्ट में हो जाता है देयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पर्सनल एडजेक्टिव भी अलग है और पर्सनल प्रोनाउन भी अलग है। इसका डिफरेंस क्या है वो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तब तक आप इसकी टेबल जरूर बनाइए और इसको नोट डाउन करिए।